अरुण ने वो रैपर उठाया और जाके उस बच्चे से कहा कि दोस्त, इसकी जगह डस्टबिन में है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, ठीक नहीं है। तैश में आते हुए उस बड़ी क्लास के लड़के ने कहा अरुण से, अबे बटले ज़्यादा शाना मत बन वरना उसी डब्बे में तेरे को भी डाल दूँगा। अरुण ने कहा कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो आपको डस्टबिन में सिर्फ रैपर डालने के लिए ही तो कह रहा हूँ। वही लहजे को बरकरार रखते हुए उस लड़के ने कहा, तेरे को तकलीफ़ हो रही है, तेरा बाप साफ करता है क्या ये सब आके? फिर अरुण ने कहा कि इसमें आप मेरे माँ बाप पे क्यों जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, जाऊँगा, क्या कर लेगा? और ये कहकर वो लड़का अरुण पे चढ़ाई करने लगा। एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। एक कहानी है, मैंने सुबह ही लिखी है, पता नहीं मुझे कितनी याद है, मगर कोशिश रहेगी कि आप तक वो कहानी पहुंच सके। ठीक है। अगले हफ्ते रिपब्लिक डे आने वाला है। इसके चलते स्कूल वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो एक एलोकेशन कंपटीशन रखेंगे जिसमें सभी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। थीम है कि इंडिया कैसे और बेटर प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे बेहतर बन सकता है, स्ट्रॉन्ग बन सकता है। डिटेल सारी नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है, आप सभी बच्चे जाके चेक करें। और मेरी ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लें क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे, ये सुनकर कितनों को दिलचस्पी हो रही है इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए? क्लास टीचर के ये जुमले सुनते ही क्लास के अंदर कई बच्चों ने अपने हाथ ऊंचे किए। उसमें से एक हाथ अरुण नाम के बच्चे ने भी ऊंचा किया। अरुण का हाथ ऊंचा देखकर उसकी क्लास में बैठे एक पीछे से बच्चे ने तंज करते हुए कहा, अबे बटले, तेरे साइज़ का माइक कहाँ से लाएंगे, हाथ नीचे रख। ये सुनकर क्लास में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और जो जोश, जो उत्साह अरुण के चेहरे पर था वो भाप की तरह ओझल होने लगा। निराश होकर उसने हाथ नीचे रख दिया। तभी क्लास टीचर ने झाड़ते हुए कहा, इमरान, अभी के अभी माफ़ी मांगो, से सॉरी टू हिम राइट नाउ। इमरान खड़ा हुआ और उसने अपनी सफाई दी और उसने कहा कि मैम, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वही लहजे में झाड़ते हुए टीचर ने कहा, मजाक? तुम लोग आए दिन उसे अपनी कदकाठी के लिए बुली करते हो। इतना ही नहीं कि अब तो उसे दूसरी क्लास के बच्चे भी चढ़ाते हैं। सोचो अगर तुम्हें भी आके कोई अपने कद काठी या रंग रूप पर चढ़ाने लगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? शेम ऑन यू, से सॉरी टू हिम राइट नाउ। सॉरी अरुण, ये कहकर इमरान अपनी जगह पर बैठ गया। मगर ये सॉरी सुनने के बाद भी अरुण के चेहरे पर जो हाव भाव थे उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो जानता था कि ये सॉरी सिर्फ एक औपचारिकता है, दिल से निकली हुई चीज़ नहीं। लंच ब्रेक हुआ। अरुण बैठकर खाना खा रहा था और सामने देख रहा था उसकी क्लास के सभी बच्चे बैठकर टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जी तो उसका भी बहुत कर रहा था, मगर वो जाने से कतरा रहा था। कारण ये था कि अगर वो जाता तो दोबारा से वही बच्चे उसे बटला बटला कहकर चढ़ाते, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपना खाना ख़त्म करने के बाद उसने हाथ धोए और वो वहाँ से जा ही रहा था कि कभी एक बड़ी क्लास के बच्चे का वहाँ से गुज़र हुआ, जो अरुण से कद काठी में और पढ़ाई के दरमियान से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। वो बच्चा वहाँ से गुज़रा और उसने एक वेफ़र का रैपर वहाँ पर फेंक दिया। अरुण ने वो रैपर उठाया और जाके उस बच्चे से कहा कि दोस्त, इसकी जगह डस्टबिन में है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, ठीक नहीं है। तैश में आते हुए उस बड़ी क्लास के लड़के ने कहा अरुण से, अबे बटले, ज़्यादा शाना मत बन वरना उसी डब्बे में तेरे को भी डाल दूँगा। अरुण ने कहा कि इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो आपको डस्टबिन में सिर्फ रैपर डालने के लिए ही तो कह रहा हूँ। वही लहजे को बरकरार रखते हुए उस लड़के ने कहा, तेरे को तकलीफ़ हो रही है, तेरा बाप साफ करता है क्या ये सब आके?
फिर अरुण ने कहा कि इसमें आप मेरे माँ बाप पे क्यों जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, जाऊंगा, क्या कर लेगा? और ये कहकर वो लड़का अरुण पे चढ़ाई करने लगा। अरुण से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरुण ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो लड़का इतना गुस्से में था कि उसने ज़ोरदार अरुण को धक्का दिया और अरुण एक कोने में जाके गिर गया। वहाँ बैठे सभी बच्चे जमा हो गए तमाशा देखने के लिए। अरुण खड़ा हुआ। अरुण के अंदर बहुत गुस्सा था। वो इस बात से बिल्कुल परे था कि जिससे वो मुकाबला करने जा रहा है वो इंसान उससे 4 गुना शारीरिक तौर पर बड़ा है, लेकिन वो भिड़ गया। और लड़ाई के अंदर अरुण में इतना गुस्सा था कि अरुण ने अपने दांत उस लड़के के कान पर गड़ा दिए। इतनी ज़ोर से गड़ाए कि उस लड़के के कान से खून निकलने लगा। वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सभी टीचर्स वहाँ जमा हो गए, दोनों को दूर किया और फिर दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया। मगर इस बार प्रिंसिपल की ऑफिस में दोनों बच्चों के साथ में दोनों बच्चों के माँ बाप भी थे। जिस लड़के के कान पर ज़ख्म हुआ था उसके माँ बाप कहने लगे प्रिंसिपल से कि मैम आप इस बच्चे को रस्टिकेट कर दीजिए। मगर प्रिंसिपल अरुण का कंडक्ट जानती थी और उसके साथ हो रही स्कूल में ज़्यादतियों के बारे में भी उसे इल्म था, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ वार्निंग देकर अरुण को जाने दिया। शाम को अरुण अपने माता पिता के साथ घर पे आ गया। पिता का जो चेहरा था वो एकदम सुर्ख लाल था। वो बेकरार थे अरुण पर बरसने के लिए। घर में दाखिल होते ही बस कुछ ही मिनटों के अंदर पिता बरसे। अरुण को झाड़ते हुए कहने लगे, यार अरुण तुम बात बात में लोगों से क्यों बढ़ जाते हो? सबको सीधा करने का ठेका ले रखा है क्या? कोई कचरा डालता है तो बोलते हो, कोई फुटपाथ पे नहीं चलता है तो बोलते हो। स्कूल में आज बच्चे बटला बटला कहकर बुला रहे हैं, जब बाहर भी जाके लोग बटला बटला कहेंगे तो क्या सबसे लड़ोगे? मैं थक गया हूँ तुम्हारी इन हरकतों से और अब बर्दाश्त भी नहीं होता। ये कहते हुए पिताजी वहाँ से चले गए। मर्यादा का पालन करते हुए अरुण ने अपने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। गर्दन झुकाए वो अपने पिताजी की सारी बातें सुनता रहा। जब वालिद साहब वहाँ से गए तो उसने अपनी गर्दन उठाई और उन आँखों में जो सुबह से जो समंदर तैश लगा के बेकरार था उठने के लिए, वो सैलाब की तरह बहने लगा। माँ पास में ही थी। माँ से अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया और उसने अपने बच्चे को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटे खूब फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए अरुण ने सिर्फ एक बात कही माँ से कि माँ इससे अच्छा तो मैं मर क्यों नहीं जाता, तुझे तकलीफ़ तो नहीं होगी? माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। अपना दुख इजहार करते हुए अरुण ने कहा मैंने आज तक किसी शख्स को कोई जवाब नहीं दिया जब उसने मेरे कद काठी का मजाक उड़ाया। आज बस इसलिए रहा ना गया क्योंकि उस लड़के ने आप दोनों के बारे में बुरा बताया। माँ के पास कोई जवाब नहीं था, बस वो बच्चे को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर कुछ दिन बाद अरुण अपने कमरे में बैठकर अपने एलोकेशन की तैयारी कर रहा था। आईने में खड़े होकर रिहर्सल कर रहा था और रिहर्सल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके पिताजी का गुज़र हुआ उसके कमरे के बाहर से, तो उन्होंने आहिस्ता से झांक कर अपने बच्चे को देखा तैयारी करते हुए। उसकी बातों को, उसकी स्पीच को बड़े ध्यान से सुनने लगे और जैसे जैसे वो सुनने लगे तो वे भावुक होते गए। वो इस कदर भावुक हो गए कि वो रोने लगे। फ़ौरन लिविंग एरिया में आए और सोफ़े पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा कि उन्होंने उस दिन गुस्से में न जाने अपने बच्चे से क्या क्या कह दिया और रोते रोते थक कर उसी सोफ़ा पर लेट गए। अगली सुबह कंपटीशन का दिन था। अरुण जा रहा था स्कूल। उसने देखा कि वालिद साहब सोफ़ा पर सोए हुए हैं। वो पिताजी के पास गया और यहाँ माथे पर बोसा दिया। स्पर्श का एहसास होते ही पिताजी की आंख खुली और उन्होंने दुलार करते हुए अरुण से कहा कि बेटा अपनी बातें ना एकदम बेबाकी के साथ कहना।
ऑल द वेरी बेस्ट। और अरुण स्कूल चला गया। अब स्कूल के अंदर सभी बच्चे थे। किसी ने अपने ज़िक्र में ये कहा कि भाई भारत को और बेहतर और डेवलप बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल का सहारा लेना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि बेहतर रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। फिर एक ने कहा कि यूथ को अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए और बेड़ा संभालना चाहिए। सभी अपना अपना पक्ष पेश कर रहे थे। आखिरी बारी थी अरुण की दावेदारी की। अरुण का नाम बुलाया गया। अरुण जैसे मंच पर आया, फिर से पीछे से किसी ने दोबारा से तंज कहा और कहा, लो भाई बटला आ गया है। फिर से सब लोग हंसने लगे। क्लास टीचर ने सबको डांटा और कहा कि डिसिप्लिन में रहो। मुस्कुराते हुए अरुण ने अपनी बात कहना शुरू की। अरुण ने कहा कि टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और यूथ का पॉलिटिक्स में आना डेफिनेटली देश को इसकी ज़रूरत है। इससे बेहतर बनेगा, डेवलप होगा। मगर देश को बेहतर बनाने के लिए उससे पहले हमें बेहतर बनना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें। सभी लोग लगे हैं ये कहने में कि देश बड़ा गंदा है, जहाँ जाओ वहाँ पर कूड़ा कचरा नज़र आता है। और हर इंसान ये सोचता है कि अगर मैं फेंक दूंगा या नहीं फेंकूंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर यही एक एक करके हम 100 करोड़ का देश बनाते हैं। अगर ये 100 करोड़ लोग ठान ले तो शायद हमारे देश की सूरत हाल बेहतर होगी। फिर उसने ज़ोर देते हुए ये कहा कि ट्रैफिक रूल्स का इल्म सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रह जाता है। सड़क पर आते ही गाड़ियाँ ज़ीब्रा लाइन के आगे आ जाती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट इस डर से पहनते हैं कि चालान ना कट जाए। इससे नहीं पहनते कि ये एक अच्छे सिटीज़न होने की निशानी है, ये सेफ्टी के लिए बेहतर है। हमारी जो राज धरोहर है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो किसी स्कूल के बच्चे की रफ़ नोटबुक की तरह नज़र आती है। सड़क से लेकर घर तक, दफ्तर से लेकर अम्यूज़मेंट पार्क तक, हम इंडियंस हर चीज़ का नियम तोड़कर उसे बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। और यही इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई के बारे में, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स के बारे में वाहवाही करते हैं, उसके गुण गाते हैं। क्या है कि मेरे क्लास के सभी दोस्त मुझे बटला बटला कहते हैं क्योंकि मेरा कद छोटा है, इसीलिए मुझे ज़्यादा दूर का दिखता नहीं, वही दिखता है जो मेरे आसपास होता है। देशभक्ति नारा लगाने में नहीं है, देश के नियमों का पालन करने में है। ये बात कहकर अरुण मन से उतर जाता है, अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है। तालियों की गूंज से ऑडिटोरियम गूंजने लगता है और अरुण को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आज क्या हो रहा है। फिर प्रिंसिपल साहब आती है, 3rd प्राइज़ 2nd प्राइज़ का नाम घोषित करती है और बारी होती है विजेता की। मगर विजेता का नाम घोषित करने से पहले अरुण के सभी दोस्त पहली बार उसके नाम का नारा लगाना शुरू करते हैं। अरुण 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 सुनते हैं। अरुण को यकीन नहीं होता कि आज उसे कोई चिढ़ा नहीं रहा है। खुशी के मारे प्रिंसिपल भी कहती है कि बिल्कुल सही, विजेता अरुण है। और खुशी के मारे उसकी क्लास के सभी बच्चे अरुण को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। कंधे पर उठाते हुए उसे मंच तक लाते हैं। उसके गले में स्वर्ण पदक डाला जाता है। मगर उससे ज़्यादा अरुण को इस बात की खुशी होती है कि आज उसकी काबिलियत के लिए उसे सराहा जा रहा है, ना कि उसकी कद काठी के लिए उसे कोसा जा रहा है। थैंक यू।